गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। कैसे हैं बच्चों? आई होप आप सभी मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। जैसा कि आपको प्रीवियस डेज में कई सारे वीडियो लेक्चर्स आपको मिल चुके हैं, उसी कड़ी में हम आज क्लास 10 का एक न्यू चैप्टर का वीडियो लेकर आए हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, चैप्टर नंबर 11, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। लगभग और अप्रोक्सीमेट हम बात करें तो लगभग हमारी बोर्ड के लिए ये बेटा 5 to 6 मार्क्स का चैप्टर है, जिसमें बोर्ड एग्जाम, राजस्थान बोर्ड एग्जाम के लिए के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल, जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसकी लिंक को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो स्टार्ट बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ हम बेटा स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल की कि सर्कल क्या है। तो प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस चैप्टर के अंदर हम बेटा सर्कल की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा और हमने जाना कि collection of many points is a circle if these points have a constant distance from at a point। यानी एक बहुत सारे पॉइंट्सों का कलेक्शन क्या बनेगा? सर्कल बनेगा अगर इन सभी पॉइंटों की किसी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहनी चाहिए? कांस्टेंट रहनी चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन हो तो इन सभी पॉइंटों को मिलाने पर एक हमें क्या बनता हुआ दिखाई देगा? सर्कल बनता हुआ दिखाई देगा। मैं कुछ चीजें लिख के लाया हूं क्योंकि हम कम समय में ज्यादा कवर कर सके इस चैप्टर को। तो सर्कल के बारे में समझ में आया होगा कि मैनी पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें सभी पॉइंट्स किसी एक पॉइंट से क्या होंगे? कांस्टेंट डिस्टेंस पर होते हैं। अगला पॉइंट चलते हैं सर्कमफेरेंस। सर, सर्कमफेरेंस क्या है कि पॉइंट्सों को, सर्कल के जो मैनी पॉइंट्सों का एक कलेक्शन है, उन पॉइंट्सों को मिलाने पर जो ये बाउंड्री आपकी जनरेट होती है, ये जो बाउंड्री देखिए मैं रेड कलर में आपको दिखा रहा हूं, जो ये बाउंड्री बनकर आई है बाहर, यही हमारा क्या कहलाता है? सर्कमफेरेंस कहलाता है। इसे ही हम क्या नाम देंगे? सर्कमफेरेंस नाम देंगे। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, ये फिक्स पॉइंट हम बात कर रहे थे, अगर इस फिक्स पॉइंट की बात करें तो सर्कल के जिस फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, इसी फिक्स्ड पॉइंट को हम नाम देते हैं सेंटर। क्या नाम देते हैं बेटा? सेंटर। तो एक ही डेफिनेशन में तीन डेफिनेशन कवर होती है। कि सर्कल की डेफिनेशन दोबारा से रिपीट कर रहा हूं कि मैनी पॉइंट्स का एक कलेक्शन होता है जिसमें उन सभी पॉइंटों की किसी एक पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो ऑलवेज क्या रहेगी? फिक्स्ड रहेगी। क्या रहती है बेटा? फिक्स्ड रहती है। फिर जो इन पॉइंट्सों को मिलाते हैं, इन पॉइंट्सों को मिलाने पर जो बाउंड्री जनरेट होती है उसे हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। और जो ये फिक्स्ड पॉइंट है, इस फिक्स्ड पॉइंट को नाम दिया गया है सेंटर। सर, रेडियस सर्कल में क्या होती है कि सेंटर पॉइंट से और सर्कमफेरेंस तक की जो डिस्टेंस है, इसे हम क्या नाम देते हैं? रेडियस नाम देते हैं। बाकी हम स्मॉल r से इसे डिनोट करते हैं। सर्कम सेंटर को o से डिनोट करते हैं। सर्कमफेरेंस क्या होती है? देखो, सेंटर पॉइंट से और सर्कमफेरेंस के किसी एक पॉइंट के बिटवीन जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर एंड द सर्कमफेरेंस पॉइंट इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है। नेक्स्ट, डायमीटर की बात करें, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट o, डिस्टेंस बिटवीन टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ सर्कमफेरेंस एंड द लाइन पास थ्रू द सेंटर। यानी ये हमारा सेंटर पॉइंट था। देखिए, इसको अलग कलर से बनाते हैं। ये हमारा बेटा कैसा है? यानी ये सर्कमफेरेंस के कोई दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है, ए और बी। इन ए और बी के बीच की ऐसी डिस्टेंस, ऐसी लाइन सेगमेंट जो कि कहां से पास होना चाहिए? पहली बात तो पास थ्रू सेंटर, सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन जो कि थ्रू द सेंटर, जो कि कहां से पास होती है? सेंटर पॉइंट से पास होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, सर ये सेंटर पॉइंट
सेंटर पॉइंट से और सर्कमफेरेंस तक की डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस। सिमिलर इधर अपोजिट बात करें तो ये भी रेडियस है। यानी एक डायमीटर को जनरेट करने के लिए एक डायमीटर को जनरेट करने के लिए हमें कितनी रेडियसों की नीड हो रही है सर, 2 रेडियस की नीड है। किसकी नीड है, 2 रेडियस। यानी डायमीटर रेडियस का क्या होता है बेटा, डबल होता है। क्या होता है, डबल। और इसी से फॉर्मूले से अगर हम बात करें कि सर रेडियस जो होती है, रेडियस सर डायमीटर का हाफ होती है, डायमीटर का हाफ होती है। क्या होती है, हाफ। सर अब अगर बात करें तो डायमीटर के लिए एक और बात कि सर ये सर्कल की लॉन्गेस्ट कॉर्ड भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड। अभी हम नेक्स्ट कॉर्ड के बारे में चर्चा करेंगे। कॉर्ड का मींस क्या है बेटा, देखिए कॉर्ड का मींस यही होता है, ये हमारा सर्कल, ये हमारा सर्कल का सेंटर ओ, यानी सर्कमफेरेंस के इन्हीं 2 पॉइंट्स को जब मिलाया जाता है तो जो लाइन बनती है इसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। सर आपने कहा था अभी तो डायमीटर बोलते हैं, इस आप कह रहे हो कॉर्ड बोलते हैं। दैट मींस कॉर्ड जब बोलेंगे, जब ये लाइन किससे पास नहीं होगी, डोंट पास थ्रू द सेंटर। यानी ऐसी दो सर्कमफेरेंस के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर से पास हो वो डायमीटर, और जो सेंटर से पास ना हो वो कॉर्ड होती है। वो क्या होती है, कॉर्ड होती है। और कॉर्ड में ही कि कौन आती है बेटा, हमारी डायमीटर। सबसे बड़ी अगर कॉर्ड की बात करें सर्कल की तो वो कौन है, डायमीटर है। कौन है बेटा, डायमीटर है। अब सर बात आती है आर्क। सर आर्क का मींस है कि जो ये हमारा सर्कल का सेंटर ओ, यानी जो कोई भी छोटा सा कर्व पोर्शन अगर हम ले लें, कर्व पार्ट सर्कमफेरेंस का कोई भी कर्व पार्ट यही क्या कहलाता है, हमारा सर्कल का आर्क कहलाता है। यानी सर्कमफेरेंस का एक छोटू सा पार्ट जो होगा, स्मॉल पोर्शन ऑफ अ सर्कमफेरेंस इज कॉल्ड आर्क। ये हमारा आर्क है। अब अगर आर्क की बात करें, देखो सर्कमफेरेंस, ये सर्कमफेरेंस का ये सर्कल का सेंटर O, सर्कल के सेंटर से बेटा हमने एक डायमीटर जनरेट किया, एक डायमीटर, ये हमारा सेंटर था O, ये डायमीटर है, इसका A और B। इफ अब देखो हम बात कर रहे हैं सेमी सर्कुलर आर्क के कुछ टाइप्स हैं जो हमने अभी डिस्कस करने वाले हैं कि सेमी सर्कुलर आर्क क्या होता है। देखो बेटा, सेमी सर्कुलर आर्क का मींस है क्या है बेटा, देखिए इफ यदि आर्क के दोनों एंड पॉइंट्स, ये आर्क के 2 एंड पॉइंट्स हैं, इफ द एंड पॉइंट्स ऑफ आर्क दीज आर एंड पॉइंट्स ऑफ अ डायमीटर, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स आर्क के एंड पॉइंट्स बन जाएं, यानी हमारे डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स थे, वही एंड पॉइंट्स किसके बन जाए, आर्क के बन जाए, तो ऐसे आर्क को क्या बोला जाता है, सेमी सर्कुलर आर्क बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा, समझ में आ गया। सेमी सर्कुलर आर्क का मींस है कि डायमीटर के जो 2 एंड पॉइंट्स हैं, वही एंड पॉइंट्स उस आर्क के भी एंड पॉइंट्स होने चाहिए। ऐसे आर्क को हम क्या बोलेंगे, सेमी सर्कुलर आर्क बोलेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। सर फिर बात करें माइनर आर्क की, तो माइनर आर्क ये हमारा सेंटर O, यानी इफ द आर्क इज लेस देन सेमी सर्कुलर आर्क, यानी अगर हमारे आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर से छोटी है, यानी हमने कोई स्मॉल पोर्शन लिया है, ये हमारा कोई भी स्मॉल पोर्शन A है, तो अगर ऐसा कोई आर्क जिसकी लेंथ सेमी सर्कुलर आर्क से स्मॉल हो, तो ऐसा आर्क कैसा कहलाता है, माइनर आर्क कहलाता है। कौन सा आर्क कहलाता है बेटा, माइनर आर्क कहलाता है। ठीक है,
मेजर आर्क की बात करें, मेजर आर्क की बात करें बेटा, तो ऐसा कोई आर्क, ये हमारा सेंटर पॉइंट O, ऐसा कोई आर्क जिसमें जिसमें हमारी कोई आर्क की लेंथ, जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर आर्क से बड़ी हो, यानी आर्क की लेंथ जो है वो सेमी सर्कुलर आर्क से, यानी आर्क ग्रेटर देन होना चाहिए सेमी सर्कुलर आर्क से, सेमी सर्कुलर आर्क से। अगर हमारा आर्क सेमी सर्कुलर आर्क से ग्रेटर देन होगा तो ऐसे आर्क को हम मेजर आर्क बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? मेजर आर्क। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे हम बात करें, देखो अब हम आगे बात करेंगे सेक्टर के बारे में। देखते हैं सर, सेक्टर आपने पढ़ा होगा कि सेक्टर कब जनरेट होता है, तो देखिए सेक्टर के बारे में हम बात करें, अगला पॉइंट है हमारा सेक्टर। तो सर सेक्टर के बारे में पढ़ा है आप लोगों ने? बिल्कुल सर, ये हमारा एक सर्कल, सर्कल का सेंटर O। अब सर्कल का सेंटर पॉइंट से एक आपने पिज्जा के फॉर्म में एक कुछ ऐसा देखा होगा कि अगर हमारा जो ये हमारी रेडियस है, कि टू रेडियस और आर्क से जनरेटेड कोई पोर्शन है, कोई रीजन है, यानी जो हमारा सेक्टर है वो होता है बाउंडेड रीजन, बाउंडेड रीजन बाय टू रेडियस एंड वन आर्क। यानी जो दो रेडियस और एक आर्क से मिलकर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे बेटा? जैसे कि ये हमारा सर्कल का सेंटर रहेगा O, इससे हमने दो रेडियस और एक क्या बनाया है? आर्क, एक आर्क बनाया है, ये A, ये B और ये O। तो जो ये बाउंडेड एरिया, ये रेडियस है, ये आर्क है, ये क्या है हमारा? आर्क। ये जो बाउंडेड एरिया आएगा, इस बाउंडेड एरिया को हम क्या बोलेंगे? सेक्टर फॉर्म बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेक्टर बोलेंगे। अब सर सेक्टर के भी दो पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं? टू टाइप्स होते हैं। सर टू टाइप्स कौन कौन से? बात कर लेते हैं। एक होता है माइनर सेक्टर। कैसा सेक्टर? माइनर सेक्टर। और एक होता है सर मेजर सेक्टर। कैसा सेक्टर? मेजर सेक्टर। सर माइनर सेक्टर का मींस और मेजर सेक्टर का मतलब, जो हम ये आर्क यूज कर रहे हैं, अगर हमारा आर्क माइनर यूज किया है, अगर सेक्टर को फॉर्म करने में माइनर आर्क यूज हो रहा है, यानी सेक्टर फॉर्म, देखिए हम लिखते हैं कि सेक्टर फॉर्म बाय माइनर आर्क। अगर हमारा सेक्टर माइनर आर्क से फॉर्म हुआ है तो हम उसे क्या बोलेंगे? माइनर सेक्टर। दैट मींस ये हमारा आर्क था, ये हमारे दो रेडियस, और माइनर आर्क अभी बताया है। माइनर आर्क क्या बताया था? कि जिसमें आर्क की जो लेंथ है वो सेमी सर्कुलर आर्क से क्या होनी चाहिए? छोटी होनी चाहिए। तो ये जो हमारी फॉर्मेशन हुई है, इसे हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे? ये हमारा कैसा आर्क लिया है हमने? माइनर आर्क लिया है। तो ये हमारा कैसा सेक्टर बनेगा बेटा? माइनर सेक्टर बनेगा। कैसा सेक्टर रहेगा? माइनर। ठीक है। मेजर सेक्टर क्या होगा कि ये ऐसा सेक्टर बेटा, ऐसा सेक्टर फॉर्म बाय मेजर आर्क। कोई भी ऐसा सेक्टर जो किससे जनरेट हो रहा हो? मेजर आर्क से। दैट मींस यानी हमारा कोई भी, देखिए कुछ इस तरह से रहेगा भाई, ये वाला पोर्शन अगर होता तो हमारा माइनर आर्क होता। अब ये जो हमने ये सेंटर पॉइंट O, ये रेडियस R, और अब बाउंडेड एरिया कौन सा है? ये हमारा बाउंडेड एरिया है, ये हमारा बाउंडेड एरिया हो जाएगा। और यही इसमें आर्क हमने कौन सा यूज किया है? मेजर आर्क यूज किया है। कौन सा आर्क यूज किया है मेरे बड़ा? मेजर आर्क। और ये हमारी दोनों रेडियस हो गई। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या बोलेंगे? मेजर सेक्टर बोलेंगे। कौन सा सेक्टर बोलेंगे? मेजर सेक्टर। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया?
अब एक और पॉइंट पे बात करने की बात आई कि सर एक हमने पढ़ा सेगमेंट, एक हमने क्या पढ़ा होगा आप लोगों ने लास्ट क्लास में हम बात करके आए हैं सर सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? देखिए सेगमेंट का मींस है, सेगमेंट का मतलब होता है कि सेगमेंट is formed by one chord and one arc, यानी ऐसा कोई फॉर्मेशन जिसमें एक कॉर्ड यूज हो रही है और एक आर्क यूज हो रहा है, ऐसे को हम क्या बोलेंगे? सेगमेंट बोलेंगे। सर एक डायग्राम से समझाएं तो एक ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल का सेंटर पॉइंट O, ये सर्कल की ये हमारा क्या हो गया है? ये हमारी कोई कॉर्ड AB कॉर्ड है, ये क्या है बेटा? कॉर्ड। और ये क्या है? ये आर्क है। तो इसको हम जो बाउंडेड एरिया है, दैट मींस ये हमारा बाउंडेड एरिया होगा, ये हमारा बाउंडेड एरिया है, और इसी एरिया को क्या बोला जाता है? सेगमेंट बोला जाता है। क्या बोला जाता है बेटा? सेगमेंट बोला जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, है ना? ये हमारा सेगमेंट हो गया। सर सेगमेंट के भी दो टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं बेटा? दो टाइप्स। कौन कौन से? वही एक माइनर सेगमेंट, एक होता है माइनर सेगमेंट, दूसरा होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आया? माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, दैट मींस जो ये आर्क है, इस आर्क के अकॉर्डिंग ही हम ये टाइप डिसाइड कर रहे हैं। यानी अगर हमने किसी सेगमेंट को जनरेट करने में, फॉर्म करने में माइनर आर्क यूज किया है, माइनर आर्क यानी फॉर्म बाय माइनर आर्क, यानी अगर हम किसी सेगमेंट को जनरेट करने में माइनर आर्क यूज लेंगे तो हम कहेंगे कि वो कैसा सेगमेंट बनेगा? माइनर सेगमेंट बनेगा। यानी हमारा कोई इस तरह की फॉर्मेशन अगर बन रही है, ये फॉर्म जो बन रहा है, ये हमारा कॉर्ड होगा, ये हमारा माइनर आर्क होगा, यस या नो? ये कॉर्ड AB। तो ये जो सेगमेंट बनेगा, इस सेगमेंट को हम नाम देंगे कौन सा? माइनर सेगमेंट। कैसा नाम देंगे बेटा? माइनर सेगमेंट नाम देंगे। ठीक है, और अगर हमारा सेगमेंट को जनरेट करने में, फॉर्म्ड बाय मेजर सेगमेंट, फॉर्म्ड बाय मेजर सेगमेंट, तो अगर हमारा किसी सेगमेंट को जनरेट करने में हमने किसकी यूज किया है? मेजर सेगमेंट का यूज किया है, दैट मींस अगर ये हमारी कॉर्ड और ये हमारा, सही से बनाते हैं, एक सर्कल, ये सर्कल का सेंटर पॉइंट, ये हमारी कॉर्ड, इसको हम, तो ये हमारा जो पोर्शन बन के आएगा, ये हमारी कॉर्ड थी, ये हमारा मेजर सेगमेंट, मेजर आर्क, और जो ये बनेगा इसे हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ठीक है बेटा? तो यहां हमने आज एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा है कि हमारे सारे टॉपिक्स, यानी हम इस चैप्टर में ये दो पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है, कि सेक्टर और एक सेगमेंट। हम इस सेक्टरों का एरिया फाइंड करना सीखेंगे और फिर हम इस मेजर सेगमेंट का एरिया भी हम फाइंड करना सीखेंगे। तो वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इस टॉपिक समझ में आया होगा। तो थैंक यू एंड आई हम्बल रिक्वेस्ट सभी से कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।